हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने होल केक आर्क कंप्लीट कर ली थी और अब हम लोग बढ़ रहे हैं वानों की तरफ। तो आइए फिर शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है शैंक्स से। शैंक्स के हाथों में न्यूज़पेपर होता है और वो कुछ सोच रहा होता है। फिर हमें वो वाला एपिसोड दिखाया जाता है जहां पर लूफी ने अपना डेविल फ्रूट खाया होता है। शैंक्स ने उसे बचाया होता है शी मॉन्स्टर से, अपना हाथ गंवाया होता है और इसके बाद शैंक्स ने उसे अपनी टोपी दी होती है। वही वाला एपिसोड शुरू होता है और फिर हमें दिखाई जाती है माकिनो, जिसके हाथ में एक बेबी होता है। पहले माकिनो के पास कोई बेबी नहीं था, लेकिन इस एपिसोड में हमें माकिनो के हाथ में बेबी दिखाया जाता है और ओडा सर ने यह कंफर्म किया है कि जो ये बेबी है वो माकिनो का ही है। इसके बाद वहां पर मेयर आता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूं। माकिनो बोलती है क्या हुआ सर। मेयर उसे बताता है कि ये देखो, इन जनाब का फोटो फिर दोबारा पेपर में छप गया है। वाह, ये कमाल के हैं। इसके बाद हमें लूफी दिखाया जाता है जो कि अब बैठता है तो उसके पास जर्मा का कैन होता है। ये वही कैन है जिससे जर्मा के बच्चे यानी कि सांजी के भाई बहन ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो चॉपर उससे बोलता है कि यार लूफी, ये तुम्हारे जेब में कहां से आया। लूफी बोलता है भाई ये मुझे नहीं पता, पर लेकिन इन दोनों का मन करता है कि भैया ट्रांसफॉर्म होते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं। फिर मैदान में सांजी आता है और वो बोलता है कि ये मुझे दो और वो उसे फेंकने की बात करता है। फिर मैदान में ब्रुक आता है और वो बोलता है कि मैं तो ये सोच रहा हूं कि आखिरकार ये लूफी की जेब में आया कैसे। तो सांजी बोलता है कि ये काम निजी का है। इसके बाद वो बोलता है कि मैं इसका यूज नहीं करूंगा ताकतवर बनने में और मैं इसे फेंक दूंगा। लेकिन यहां पर जो लूफी और चॉपर होते हैं वो बोलते हैं भैया भैया एक बार बस एक बार हमें ट्रांसफॉर्म हो लेने दे, हम बीम निकालेंगे बस एक बार। सांजी बोलता है कि ले भैया तुम लोग ट्रांसफॉर्म हो जाओ और निकाल लो बीम। इसके बाद हमें नामी दिखाई जाती है जो कि अपने वेपन से जियोस को बाहर निकालती है। कुल मिलाकर नामी ने जियोस को अपने कब्जे में कर लिया है। इसके बाद सांजी जियोस से बोलता है क्यों बे, मैं नामी की कब से सेवा कर रहा हूं और अब तू उसकी सेवा करेगा। चॉपर और लूफी ये दोनों पूरी जान लगा देते हैं ट्रांसफॉर्म होने के लिए, लेकिन जब ये ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाते हैं तो ये सांजी का पैर पकड़ लेते हैं कि भैया प्लीज एक बार ट्रांसफॉर्म होके दिखा दे, बीम बीम करके दिखा दे। लेकिन सांजी ट्रांसफॉर्म होने से मना कर देता है। इसके बाद हमें कैरेट दिखाई जाती है जो कि न्यूज़पेपर खरीदती है और वो बोलती है कि ये देखो, ये रहा आज का न्यूज़पेपर। जहां पर ये लोग बोलते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। लूफी सबसे पहले बोलता है कि इसमें जिम्बे के बारे में लिखा है। जब हम लोग वहां से निकले तो क्या कोई उसके बारे में कुछ खबर है। कैरेट बोलती है कि इसके बारे में तो कोई खबर नहीं है, लेकिन हाँ इसमें लिखा है कि जिम्बे, सांजी, लूफी और बैजी ने मिलकर बिग मॉम को मारने की कोशिश करी थी और इसका मास्टरमाइंड था मुगिवारा लूफी। ये सुनकर सब थोड़ा सा हैरान होते हैं, मेरी तो हंसी छूट जाती है। इसके बाद सांजी का वांटेड पोस्टर गिरता है जिसमें सांजी की बाउंटी अब होती है 330 मिलियन बैरीज, जो कि काफी अच्छी बाउंटी है। इसके बाद सांजी जोरो की बाउंटी पूछता है और उसे पता पड़ता है कि जोरो की बाउंटी है 320 मिलियन बैरीज। तो यहां पर सांजी काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसकी बाउंटी जोरो से ज्यादा है। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है लूफी जो कि रो रहा होता है और सांजी भी अब उदास हो जाता है क्योंकि उसके वांटेड पोस्टर में नाम लिखा होता है विंस मोक सांजी। और सांजी समझ जाता है कि मेरी बाउंटी बढ़ी है मेरे खानदान की वजह से। इसके बाद हमें दिखाया जाता है फिशमैन आइलैंड जहां पर नेपट्यून को भी रेवेरी से इनविटेशन आया होता है और नेपट्यून निकलने की तैयारी कर रहा होता है। फिर उसे खबर पता पड़ती है कि जिम्बे ने लूफी को ज्वाइन कर लिया है। तो यह खबर नेपट्यून को काफी अच्छी लगती है कि चलो जिम्बे अब अपनी खुल के जिंदगी जी सकता है। लेकिन एक नेपट्यून के ऊपर अब एक खतरा भी होता है कि अब वो बिग मॉम का फ्लैग यूज नहीं कर सकता है क्योंकि बिग मॉम का फ्लैग अब उसे प्रोटेक्शन नहीं देगा। तो यहां पर नेपट्यून और नेपट्यून के बच्चे फैसला करते हैं कि अब हम लोग मुगिवारा का फ्लैग यूज करेंगे, वो ही हमें प्रोटेक्शन देगा। तो ये लूफी के लिए काफी अच्छी बात है क्योंकि अब एक तरह से फिशमैन आइलैंड लूफी की टेरिटरी बन जाएगा। भले ही लूफी उससे कुछ ले या ना ले, लेकिन टेरिटरी में तो काउंट होगा ही होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लूफी का वांटेड पोस्टर, सांजी का वांटेड पोस्टर और लूफी की खबर पूरे दुनिया में फैल जाती है। फिर हमें क्रोकोडाइल दिखाया जाता है, वो भी लूफी की खबर पढ़ रहा होता है और न्यूज़पेपर में लिखा होता है कि मुगिवारा काफी ज्यादा ताकतवर है और हमें यहां तक पता चला है कि उसके अंडर में 7 बहुत ताकतवर कैप्टन्स काम कर रहे हैं और उसके पास 5000 सबऑर्डिनेट्स हैं। ये खबर सुनकर भाई हल्ला मच जाता है और वैसे भी 2.5 साल में इतना नाम बनाना ये बहुत बड़ी बात होती है। इसके बाद हमें साकाजो की आंखें न्यू दिखाया जाता है। वो जब ये खबर पड़ता है कि मुगिवारा को
फिफ्थ एम्परर घोषित कर दिया है, तो उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो बोलता है कि जब तक मैं फ्लीट एडमिरल हूं मैं इन्हें इनकी मनमानी नहीं करने दूंगा। इसके बाद हमें शैंक्स दिखाया जाता है, वो भी लूफी का आर्टिकल पढ़ रहा होता है और उसके चेहरे पर एक स्माइल होती है। अब हमें बताया जाता है कि आखिरकार रिवेरी में मीटिंग क्यों करी जाती है। तो रिवेरी में हर 4 साल में एक बार मीटिंग करी जाती है जहां पर 50 लीडर्स मैदान में आते हैं और इनका मेन मकसद होता है पायरेट्स पर लगाम लगाना, ताकि पायरेट्स बेलगाम ना हो जाए। इसके बाद हमें सांजी दिखाया जाता है जो कि अपनी बाउंटी को लेकर उदास होता है। फिर लूफी दिखाया जाता है, वो भी अपनी बाउंटी को लेकर रो रहा होता है और अब वो सबको बताता है कि मेरी बाउंटी कम हो गई है, मेरी बाउंटी 150 मिलियन बेरीज की हो गई है। जहां पर ब्लूक बोलता है यार तुम्हारी बाउंटी कम हो गई है, ऐसा संभव है? नामी बोलती है कि ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारी बाउंटी कम हो गई है, अब लोग तुम्हें टारगेट नहीं करेंगे। चॉपर बोलता है कि मेरे भाई तू टेंशन मत ले, हम दोनों मिलकर फिर दोबारा मेहनत करेंगे और तुम्हारी बाउंटी को बढ़ाएंगे। देख रहे हो आप हौसला भी कौन बढ़ा रहा है जिसकी बाउंटी खुद 50 बेरीज की है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है न्यू मरीन फोर्ड और फिर हमें साकाजुकी आकी न्यू दिखाया जाता है जहां पर उसे रिपोर्ट दी जाती है कि कुछ पायरेट्स ने रॉयल फैमिली के मेंबर्स को किडनैप करने की कोशिश करी लेकिन हमने उन्हें रोक दिया। फिर एक और बंदा आता है जो उसे रिपोर्ट करता है कि एक लुलूसिया नाम का किंगडम है जहां की प्रिंसेस कोमाने को किडनैप कर लिया है पायरेट्स ने। साकाजुकी बोलता है कि ये बात तुम मुझे क्यों बता रहे हो, जाकर उसे बचाओ। इसके बाद हमें किंग रिकू और एलिजा बेलो दिखाए जाते हैं जहां पर ये दोनों बैठकर चेस खेल रहे होते हैं। फिर इनके पास रेबेका आती है और वो बोलती है क्या आप दोनों ने लूफी का आर्टिकल पढ़ा? वो दोनों बोलते हैं कि हाँ हमने लूफी का आर्टिकल पढ़ा और ये बहुत ही कमाल का था। इसके बाद वहां पर लियो भी होता है और लियो बहुत ज्यादा खुश होता है कि भैया लूफी हमारा बॉस है और हमारा बॉस पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है और अपना नाम रोशन कर रहा है। इस आर्टिकल में हमारा भी जिक्र है तो भैया मजा आ गया। तो यहां पर किंग रिकू लियो से बोलता है कि लियो मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम हमसे लूफी की बात करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार जब हम लोग रिवेरी में पहुंच जाएं तो वहां पर लूफी का जिक्र मत करना क्योंकि दुनिया उसे हमारी नजर से नहीं देखती है, हम जानते हैं कि लूफी कितना अच्छा है। इसके बाद रेबेका बोलती है कि मैं अब वोयला के पास जा रही हूं और उसे लूफी की खबर सुनाती हूं। इसके बाद रेबेका वोयला के पास पहुंचती है, उससे बोलती है कि आपने आर्टिकल पढ़ा? वोयला बोलती है हाँ मैंने आर्टिकल पढ़ा, लूफी को अभी 1 महीना ही हुआ है हमारे ड्रेस रोजा से गए हुए, लेकिन फिर दोबारा उसने कांड कर दिया जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल का है। इसके बाद हमें कुछ पायरेट्स दिखाए जाते हैं जो कि वोयला को किडनैप करने की सोच रहे होते हैं और ये वही पायरेट ग्रुप होता है जिसने कोमाने को किडनैप किया है। तो वो लोग तोप के गोले से हमला कर देते हैं वोयला की शिप के ऊपर, लेकिन यहां पर पानी में एक बंदा कूदता है और वो उस मिसाइल का डायरेक्शन ही चेंज कर देता है। ये बंदा कोई और नहीं कूबी होता है। इसके बाद कूबी किंग रेकू की शिप पर पहुंचता है और बोलता है कि मैं सही टाइम पर कूदा और आप लोग ठीक हो। किंग रिकू बोलता है तुम कौन हो और तुम यहां पर कैसे आए? वो बोलते हैं कि सर मेरी शिप नेवी शिप है, वो बगल में ही है और मैं उसी से यहां पर आया हूं, मेरा नाम है कूबी और मैं नेवी में कैप्टन हूं। इसके बाद हमें हेलमेप्पो दिखाया जाता है जो उन पायरेट्स की हालत अकेले ही खराब कर देता है। हेलमेप्पो भी कमाल का हो चुका है। इसके बाद वो कोबी को फोन करता है और वो बोलता है कि भाई हमने कोमाने को बचा लिया है लेकिन तू टॉर्पीडो में कूद गया। दूसरी चीज भाई तेरी ऑब्जर्वेशन आके काफी कमाल की हो गई है। इसके बाद मैदान में आता है कायरोस और वो बोलता है कि तुम वही फेमस कैप्टन कूबी हो ना? वो बोलता है कि नहीं सर आप कैसी बातें कर रहे हो। इसके बाद रेबेका रॉकी पोर्ट इंसिडेंट की बात करती है। अगर आपको रॉकी पोर्ट इंसिडेंट नहीं पता है तो ये मरीन फोर्ड वॉर की बात कर रही है जिसके बाद हर कोई उसकी तारीफ करता है और उसे हीरो बुला रहा होता है। कायरोस उसकी काफी तारीफ करता है और अपने मन में बोलता है कि भाई ये बंदा ताकतवर है क्योंकि इसने अपने बारे में एक बार भी नहीं सोचा और ये टॉर्पीडो में कूद गया हमें बचाने के लिए। इसके बाद जो कोबी होता है उसकी निगाहें न्यूज़पेपर पे जाती है और उसके बाद लूफी के आर्टिकल पे जाती हैं और आपको पता ही है कि कोबी जब भी लूफी की खबर पढ़ता है वो बहुत ज्यादा खुश होता है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। इसके बाद कोबी को वो समय याद आता है जब लूफी ने उसे एल्विडा से बचाया होता है। हमें फिर दोबारा से कोबी दिखाया जाता है और वो बोलता है कि किंग रिकू सर यहां से हम लोग आपको रिवेरी तक ले जाएंगे। इसके बाद रेबेका कोबी से बोलती है आपको भी लूफी पसंद है ना? तो वो बोलता है कि आप कैसी बातें कर रही हो, वो हमारे लिए एनिमी है, मैं उसे पसंद नहीं करता हूं। रेबेका बोलती है कि आप झूठ बोल रहे हो, हमने अभी अभी आपके चेहरे पर स्माइल देखी थी जब आप लूफी का आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं। मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि आपको लूफी पसंद है। आइए थोड़ी सी लूफी के बारे में बात करते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है काइडो जिसका दिमाग खराब होता है जब वो पढ़ता है कि लूफी अभी जिंदा है और उसे
5th एम्परर बना दिया गया है। फिर हमें बिग मॉम दिखाई जाती है, उसका भी दिमाग खराब हो जाता है जब उसे पता पड़ता है कि लूफी उसकी टेरिटरी से बाहर निकल गया है और वो हार गई है। इसके बाद बिग मॉम बोलती है मैं मॉर्गन को छोड़ूंगी नहीं। फिर हमें ब्लैक बियर्ड दिखाया जाता है जो बोलता है ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो गया है तुम्हें 5th एम्परर बुलाना। और फिर हमें दिखाया जाता है शैंक्स जो कि लूफी का आर्टिकल पढ़ के खुश होता है और वो बोलता है कि हमारे मिलने का समय पास आ रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है लूफी जो बैठ के रो रहा होता है। अब 5th एम्परर बैठ के रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्योंकि उसकी बाउंटी पहले से कम हो गई है। लेकिन ब्रुक बोलता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। और जब वो उसकी बाउंटी फिर दोबारा ध्यान से पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है साफ साफ कि लूफी की बाउंटी अब हो चुकी है 1.5 बिलियन बैरीज। दोस्तों बहुत भारी भरकम बाउंटी हो गई है अब लूफी की, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया बात है। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना से सावधान, गुड बाय।